हेलो लियो, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए सिंह राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। ये 15 दिन की रीडिंग रहेगी आपकी। 16 नवंबर से लेकर 30 नवंबर 2025 आपका कैसा रहेगा। सिंह राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में है, किसी के साथ रिलेशनशिप में है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, डेफिनेटली इस रीडिंग को देख सकते हो। इसमें मैं आपको आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज बताऊंगी, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर सोच क्या रहे हैं, मैं आपको फिर वो बताऊंगी। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, तो वहां पे देख लेंगे कि बात होगी कि नहीं होगी ये 15 दिन में। और ओवरऑल ये 15 दिन आपके कैसे जाएंगे। जिन लोगों की बात हो रही है वहां पे भी आप लोगों में चीजें कैसी रहेंगी। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या है 16 से 30 नवंबर 2025 में अपने पार्टनर के लिए। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी, लेट्स सी। सिंह राशि, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये तो हो गया आपके कार्ड। अब देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए। 5 ऑफ कप्स एंड वर्ल्ड। और एकल से भी ले लेती हूँ मैं। सिंह राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी अपने पार्टनर के लिए। लेडी, विप। सिंह राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है सिंह राशि के लिए। टॉवर, बटरफ्लाई। सिंह राशि आपकी जो कार्ड्स आए हैं, देखिए सबसे पहले आपके लिए आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड बोलते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में रुके हुए मुझे दिख रहे हैं। जैसे आपने किसी चीज़ की जिद पकड़ी हुई है, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप में खुद रुके हुए हैं सिंह राशि, या फिर ये रिलेशनशिप थोड़ा सा स्लो चल रहा है, उतनी स्पीड नहीं आ रही है इस रिलेशनशिप में। मुझे ज़्यादा लग रहा है कि सिंह राशि आप खुद इस रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर रुके हुए हैं। आपने पॉज लिया हुआ है। आप खुद होकर पहल नहीं कर रहे हैं, आप इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, आप एक्शंस नहीं ले रहे हैं। आपके लिए आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा लग रहा है कि जब तक कुछ चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी, या जो आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो आपको जब तक नहीं मिलेगा, तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी आप बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सिंह राशि, आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में, ये सबके लिए तो नहीं रहेगा, कुछ लोगों के लिए, कुछ सिंह राशि वाले ये सोच सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में कोई फीमेल है, उसके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। वो फीमेल कोई भी हो सकती है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है। ये सबके लिए नहीं रहेगा सिंह राशि, कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि भी आपको सिंह राशि यही लग रहा है कि भी कोई नया इंसान देख लेते हैं, किसी और इंसान की तरफ आगे बढ़ते हैं, कि कोई और पार्टनर देख लेते हैं। बट करंट पार्टनर के साथ आपने चीज़ें स्लो कर दी हैं, आप रुके हुए मुझे दिख रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं, और आप इस रिलेशनशिप में मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते हैं। क्योंकि आपको लग रहा है कि आपने पीछे बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट्स दिए हैं, शायद वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिला। अब आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से हटकर अपने करियर, प्रोफेशनल लाइफ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा एफर्ट्स, ज़्यादा मेहनत आप नहीं करना चाहते हैं। किसी लेवल पे सिंह राशि, आपको ये भी लग रहा है ये सबके लिए नहीं रहेगा सिंह राशि, सबके सभी सिंह राशि वालों की एक जैसी सोच नहीं रहेगी। कुछ सिंह राशि वालों को ये लग सकता है कि ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए है, इसमें सेक्स था, फिजिकल इंटीमेसी के लिए ये रिलेशनशिप था, इसमें ट्रू लव वाली चीज़ आपको नज़र नहीं आई। एक तो ये कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है, या फिर कुछ सिंह राशि वालों को ये लग रहा है कि भी इस रिलेशनशिप में ना सेम सेम चीज़ें चलती जा रही हैं। एक तरह सा ही पैटर्न चलता जा रहा है, मतलब गोल-गोल घूमकर चीज़ें वैसी ही चलती रहती है। इसमें कुछ चेंज नहीं आ रहा, इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा। एक ही पैटर्न चलता जा रहा है, मतलब जिस तरीके से रिलेशनशिप शुरू से चल रहा था, गोल-गोल घूमकर वैसा ही चलता जा रहा है। इसमें कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है आपको ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर की सोच नहीं मिलती है, या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। ऐसा-सा आप सोच रहे हैं। जो मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं ना, इसमें से एक अलग-अलग सोच रहेगी सबकी। बट ज़्यादा आपको ये कॉमन चीज़ सबकी, सभी सिंह राशि वालों के लिए रहेगी कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना वही पैटर्न चलता जा रहा है। मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें ठीक होती हैं, घूम-घूम के फिर वहीं आ जाती है। फिर थोड़ी-सी ठीक होती है, फिर घूम के चीज़ें वहीं आ जाती हैं। मतलब बदलाव, चेंज नहीं हो रहा, और इसलिए आप एफर्ट्स भी नहीं डालना चाहते इस रिलेशनशिप में।
आपके पार्टनर का देखिए, आपके पार्टनर नेगेटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे इस रिलेशनशिप की, और उनको किसी चीज़ का पछतावा है, किसी चीज़ का रिग्रेट है। हो सकता है उनसे कोई गलती हुई तो उनको अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। आपसे कोई गलती हुई तो आपकी गलतियों के बारे में सोच रहे हैं कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड आपके पार्टनर का रह रहा है। पॉजिटिव साइड इस रिलेशनशिप की नहीं देख रहे हैं। कुछ रिग्रेट्स आपसे हुए, उनसे हुए, कुछ पछतावे हैं। और टॉवर का कार्ड बोलते हैं कि आपके पार्टनर थोड़े-से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े-से डोमिनेटिंग हो रहे हैं, थोड़ा-सा डिस्टेंस आपसे क्रिएट करके चल रहे हैं, थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ आपसे क्रिएट करके चल रहे हैं। डिस्टेंस क्रिएट करने का मतलब कि कम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। देखिए, इस रिलेशनशिप को आगे तो लेकर जाना चाहते हैं। क्या होता है ना सिंह राशि, कभी इंसान की 7-8 दिन फीलिंग्स कुछ रहती हैं, उसके 7-8 दिन के बाद फीलिंग्स बदल जाती हैं। तो 16 से 22-23 नवंबर के बीच में आपके पार्टनर की सोच थोड़ी-सी नेगेटिव हो रही है और उनको लग रहा है कि भी थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना चाहिए, ज़्यादा बात नहीं करनी है। लो एनर्जीज़ में भी हैं, लेकिन 22-23 नवंबर से लेकर या 22-23 नवंबर के बाद से लेकर 30 नवंबर के बीच में उनकी एनर्जीज़ में थोड़ा-सा चेंज आ रहा है। वो चाहते हैं चेंज लाना, बदलाव लाना, और जो उनको लग रहा है कि जो भी सिचुएशंस आप दोनों के बीच में चल रही है, उससे कुछ बेटरमेंट चाहते हैं, अच्छी चीज़ें चाहते हुए दिख रहे हैं। एक फ़ेज़ को ख़त्म करके नेक्स्ट फ़ेज़ पे आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कर नहीं रहे हैं, ऐसा कर नहीं पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हो सकता है कि आपके और उनके बीच में रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वो चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें सॉल्व एंड रिज़ॉल्व हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए, पैचअप हो जाए, लेकिन वैसा नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात हो रही है तो हो सकता है आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, शादी करवाना चाहते हैं, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों को ख़त्म करके एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हैं, या तो आपके साथ या अपनी ज़िंदगी में। दोनों ही सिचुएशंस में वो नेक्स्ट स्टेप्स नहीं ले पा रहे हैं, नई बिगिनिंग नहीं कर पा रहे हैं, और एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं, मिसिंग फीलिंग सी भी रहती हुई दिख रही है, और उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपसे बात ना करने के कारण या कम बात करने के कारण शायद उनकी लाइफ़ रुक गई है। अधूरापन फ़ील कर रहे हैं, जैसे होता है ना अकेलापन फ़ील करता है, एक मिसिंग फीलिंग सी रहती है अंदर से, ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खो दिया, उनके हाथ से कोई चीज़ चली गई, उन्होंने कोई चांस मिस कर दिया, तो वैसा-सा है। लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप दोनों में चीज़ें बेटर हो जाए, बट वैसा हो नहीं रहा, और थोड़ा-सा स्टक एंड अटका हुआ भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। ये है सिंह राशि आप लोगों की फीलिंग्स और एनर्जीज़ के कार्ड। अब देखते हैं कि होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 से 30 नवंबर का टाइम कैसा रहेगा, आउटकम क्या रहेगा, एंड नो कॉन्टैक्ट है तो बात होगी या नहीं होगी, वो भी देख लेंगे। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में कम्युनिकेशन होगा या नहीं होगा, नो कॉन्टैक्ट है तो, और ओवरऑल ये 15 दिन कैसे जाएंगे। फॉक्स एंड की। सिंह राशि, तो सिंह राशि आप लोगों के लिए जो आउटकम निकल कर आया है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे, तो यहाँ पे मुझे आप लोगों में कुछ डिस्कशंस होती हुई दिख रही हैं सिंह राशि, आपके और आपके पार्टनर में। मतलब होता है ना, जैसे किसी खास टॉपिक के ऊपर, किसी खास मुद्दे के ऊपर आप दोनों डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और प्रैक्टिकल होकर आप लोग बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। इमोशनल होकर आप लोग नहीं कुछ बात कर रहे हैं, सेंटिमेंटल होकर नहीं कर रहे हैं। मतलब आप जो भी डिस्कशंस, जो भी बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को लग रहा है कि प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए। इमोशनल सेंटिमेंटल होकर बात करेंगे तो सही बात नहीं होगी। तो जो रियलिटी है, जो फैक्ट्स हैं, आप लोग उसके ऊपर डिस्कशंस कर रहे हैं, उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है सिंह राशि, आप लोग बात बात भले ही कर रहे हैं, चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों में से एक इंसान स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी लाना चाहता है इस रिलेशनशिप में। कहने का होता है ये कि अगर 2 लोग बात कर रहे हैं, एक इंसान सीरियस है चीज़ों को लेकर, दूसरा इंसान सीरियस तो है लेकिन उसके मन में थोड़ा-सा ना छल-कपट है, थोड़ी-सी चालाकी है, थोड़ा-सा झूठ-सच है। तो सामने वाले पार्टनर को इस तरीके से दूसरा इंसान बात कर रहा है कि अगर उसकी कुछ गलतियाँ भी होंगी, कुछ इश्यूज़ भी होंगे, तो कवर अप इस तरीके से करेगा कि सामने वाला इंसान उसकी बात मान जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा-सा दिख रहा है मुझे कि आप दोनों में से किसी एक इंसान के थोड़े-से मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं रहेंगे, या हो सकता है कुछ बातें बोल दें, बाद में ना निभाए। ये चीज़ें रह सकती हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों की अगर बात नहीं हो रही है, जो लोग हैं नो कॉन्टैक्ट में, वहाँ पे मुझे दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट वालों में आप लोग किसी से डिस्कशंस भी कर रहे हैं, एडवाइस भी ले रहे हैं। ओवरऑल बाकी लोगों का भी मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कुछ
लोग सिंह राशि वाले या आपके पार्टनर, ज़्यादा मुझे सिंह राशि आपका ही दिख रहा है कि आप किसी से सलाह-मशवरा ले रहे हैं, एडवाइस या गाइडेंस ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। किसी तीसरे इंसान की सपोर्ट ले रहे हैं, हेल्प ले रहे हैं। वो कोई भी हो सकता है, टैरो रीडर, रिलेशनशिप एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेंबर जिनसे आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं, सलाह-मशवरा कर रहे हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए। मैं नो कॉन्टैक्ट का मैं बता रही थी, तो नो कॉन्टैक्ट वालों में मैं ये बोल रही थी, अगर आप लोगों का नो कॉन्टैक्ट है, तो आप लोग चाहते चीज़ों को ठीक करना, बेटर करना, लेकिन अभी मुझे चांसेस थोड़े से कम दिख रहे हैं सिंह राशि, आप लोगों में चीज़ें बातचीत होने की। लेकिन फिर भी थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है कि ये कहीं न कहीं कम्युनिकेशन को भी बोलते हैं। तो कुछ लोगों का हो सकता है बातचीत रहे नो कॉन्टैक्ट के दौरान भी, आप लोग चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करने के ऊपर फ़ोकस भी करेंगे। वहाँ पे भी सेम सिचुएशन आई है कि बातचीत के दौरान नो कॉन्टैक्ट वालों में भी और कॉन्टैक्ट वालों में भी, जिनका सब कुछ सही चल रहा है, किसी एक इंसान के इरादे मुझे ठीक नहीं दिख रहे हैं इस और ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड थर्ड पार्टी को भी बोलता है और उसके नीचे फॉक्स का कार्ड है, चीटिंग का कार्ड है ये वाला। तो सिंह राशि कुछ लोगों के लिए ये भी रह सकता है कि इस टाइम पीरियड पे या तो आपको लग रहा है कि आपके साथ चीटिंग हुई या गलत हुआ, या आपके पार्टनर को लग सकता है, मतलब वो भी थर्ड पार्टी के कारण। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, लव ट्रायंगल भी हो सकता है, फैमिली मेंबर भी हो सकता है, आपकी फैमिली, पार्टनर की फैमिली। तो किसी लेवल पे किसी इंसान को ये लग सकता है कि भी उसके साथ सही नहीं हो रहा, उसके साथ गलत हुआ है और थोड़ा-सा अनफेयर वाली एनर्जी से आप लोग फ़ील कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी सबके लिए नहीं है सिंह राशि, कुछ लोगों के लिए रह सकता है, बट मुझे ज़्यादा यही दिख रहा है कि आप लोग एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी लाने के ऊपर फ़ोकस है, चीज़ों को ठीक और बेटर करने के ऊपर ध्यान है। हो सकता है आप लोगों में कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ बात टॉपिक के ऊपर डिस्कशंस हो रही हैं। तो ये है सिंह राशि आप लोगों की रीडिंग, और अगर ये रीडिंग में अच्छी बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।